अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.1। ये जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स है और चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स है पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप वो देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 8 और अभी हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 8.1 और आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, यानी कि जितनी भी शेप्स गिवन है, स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, हमने क्या करना है, हमने इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर शीट लेते हैं जिस पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है जी, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, वो मैं आपको सारा बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करते हैं जी, हमारे पास जो शेप होती है ऐसे, जिस शेप को हम बोलते हैं जी स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है जी कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर इसकी सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं। जैसे कि ये भी लेंथ एल एल और ये भी एल, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हमारे पास इक्वल होती हैं। तो हमारे पास क्या होता है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारे पास लेंथ लेंथ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया क्या होता है, हमारे पास कोई भी हमारे पास फिगर है उसके अंदर जितना भी हमारे पास होता है ना, मतलब उसने जितनी भी जगह को कवर किया हुआ है, उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया का फार्मूला यूज़ करते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। अब बारी आती है जी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर हमारे पास होता है जी आउटर बाउंड, सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर, यानी कि आउटर जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, पेरीमीटर। देख लेते हैं हम क्या ऐसे होता है कि नहीं होता। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यही है ना, एक साइड ये वाली हमने से एल बोल दिया, ये वाला एल, ये एल और ये एल। ठीक है, इन सारों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम्स लेंथ। तो ये होता है जी हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है 4 टाइम्स एल, यानी कि 4 टाइम्स लेंथ। और ये हमारे पास है जी एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि लेंथ स्क्वायर एरिया बेस्ट, जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि जो जितनी वो जगह को कवर करते हैं ना, वो हमारे पास उसका एरिया होता है। जो शेप जितनी जगह को अंदर से कवर करती है वो सारा हमारे पास एरिया होता है उसका। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास है अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या, कौन सी शेप होती है, रेक्टेंगल वो वाली शेप होती है जिसमें इसकी ये विड्थ, ये दोनों विड्थ ये आपस में इक्वल होती हैं और इसकी ये दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास, आप इसको विड्थ भी बोलते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि ये इसकी क्या है, हमारे पास ब्रेथ है और ये हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ्स ये आपस में इक्वल होती हैं और ये दोनों जो हमारे पास होती है ना ब्रेथ, ये आपस में इक्वल होती हैं। अब हम आते हैं जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, इसकी ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं, ये दोनों ब्रेथ इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ को जब हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आते हैं जी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ अ फिगर। तो इसकी आउटर साइड्स हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम करें 2 लेंथ्स हैं,
तो L प्लस L और 2 ब्रेथ्स हैं तो B प्लस B, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। अब इसके बीच में से हम 2 को कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आ गया जी हमारे पास क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को किया था। ठीक है, तो अब मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है जी पेरीमीटर ऑफ शेप्स, जिसमें हमारे पास स्क्वायर गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है और यही चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो इसी से हम देख के अब इनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर देते हैं सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। अच्छा, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो हमने क्या यहाँ पे किया था कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स लेंथ, और जो स्क्वायर होता है इसकी सारी लेंथ्स आपस में इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे L हमारे पास क्या है, 3.7 है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू L, और वो किसके इक्वल है, हमारे पास क्या गिवन है, 3.7 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। अब हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स लेंथ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लेंथ, यानी कि 4 इंटू 3.7। ठीक है, तो 3.7 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 4 हमारे पास क्या होता है, 28, 2 कैरी, 3 4 12, 13, 14 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 14.8 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया जी, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, और इसमें हमारे पास क्या आया है जी कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो हमारे पास आ गया है 14.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं, ये यहाँ पे ये सोल्यूशन है, ये ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट था इसका ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन सेकंड पार्ट। तो हमारे पास क्या है जी, एक रेक्टेंगल है और ये 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 2 सेंटीमीटर है और लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए। अब हमारे पास क्या होता है जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है जी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स हमारे पास होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू लेंथ क्या है मेरे पास 4.5 प्लस 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो 4.5 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6.5, दिस एम्प्लॉयज़ 2 इंटू 6.5, तो 6.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 0 1 कैरी 6 2 12 1 13। ठीक है, 13.0, दिस एम्प्लॉयज़ मेरे पास क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, पेरीमीटर ऑफ सेकंड शेप जो थी उसका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया और वो मेरे पास क्या आया है जी 13 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट है। वैसे तो ये आप लोग खुद भी कर लेंगे, इतना इजी सा है, लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। मेरे पास अब है जी थर्ड पार्ट, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ।
थर्ड पार्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। थर्ड पार्ट में मेरे पास एक स्क्वायर है जो कि कुछ इस तरह करके है 4 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ना चारों साइड वो मेरे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन में जी कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर क्या है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लेंथ, यानी कि 4, और लेंथ क्या है मेरे पास 4 है, तो 4 4 जा हमारे पास क्या होता है 16। तो 16 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमने थर्ड में भी फाइंड आउट कर लिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और वो मेरे पास क्या आ गया जी 16 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट जो कि फोर्थ पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी एक रेक्टेंगल, उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं जी कुछ इस तरह करके। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन डाटा जो मेरे पास है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है जी 5 सेंटीमीटर, और मेरे पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे पास होता है जी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ क्या हमारे पास 5 है, प्लस ब्रेथ हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास क्या आ गया है जी यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप बेशक यहाँ पर ना इन दोनों के साथ सेंटीमीटर्स लिख दें, इधर भी साथ आ जाएगा सेंटीमीटर, तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है, साथ में आप यूनिट लिख दिया करें कि उसकी यूनिट क्या है, ताकि फिर इस तरह कई दफ़ा होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड में सेंटीमीटर किस तरह आया। तो जो हमारे पास गिवन लेंथ थी उसके बीच में गिवन था कि इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।